हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की सुबह इस यम्मी सी चॉकलेट के साथ हुई जो कि हमें भाई ने रजब के दिन ईदी दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हुई थी। मैंने अपना ये ब्राउन जे काट कर ड्रेस निकाला था, आयरन कराई थी। उसके बाद हम तैयार होकर आज हम लोग जो आए थे जश्न पर। मेरी मम्मा की खाला के घर जश्न था तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। Years later. तो गाइस ये 13 रजब के दिन का व्लॉग था। और यहाँ पर पहले जश्न सुना, उसके बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन हुई थी, केक कटिंग हुई थी। और यहाँ पर बस फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद में, ज़हूर विलादत में फिर यहाँ पर केक की सेलिब्रेशन हुई और यहाँ पर केक कटिंग हुई। सबको केक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद यहाँ पर खाना लग गया था और मैंने चावल खाए थे। 1 hour later. तो उसके बाद हम घर चले गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हमारे मामू की कॉल आ गई कि आप सब लोग बाहर आ जाएं और आज हम लोग थोड़ा घूमने चलते हैं। वो इस्लामाबाद से आए हुए थे तो वो यहाँ पर हम लोग को घूमने ले गए थे, इमरान मामू। काफ़ी मज़ा आया था। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर आउटिंग करते रहे डे इसमाइल खान की दरिया साइड पर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। अच्छा गाइज़, ये व्लॉग है 13 रजब वाले दिन का। मैंने उसके बाद कुछ दिनों के लिए व्लॉगिंग से गैप ले लिया था और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सिस्टर आजकल आप व्लॉग क्यों नहीं
अपलोड कर रही, क्या रीज़न है, प्लीज़ सिस्टर व्लॉग अपलोड करें। सो गाइस मैंने कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और फिर वो कहते हैं ना, काफ़ी रूटीन आपकी जब बिज़ी हो जाए, हेक्टिक रूटीन हो जाती है, तो आपसे कुछ भी करने को भी दिल नहीं करता। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, मैं काफ़ी दिनों में मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलें जब फ्री हो जाऊँगी वीडियोस बना के रख देती हूँ, फिर मैं व्लॉग अपलोड किया करूँगी। सो बस फिर मैंने अब जाके व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। आज है 6 शबान का दिन, और अब से मैं सॉरी सबसे पहले करती हूँ कि मैंने ये 13 रजब का व्लॉग भी लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अब साथ साथ सारे व्लॉग अपलोड करूँगी। उसके बाद ये मैंने न्यू मोबाइल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह से इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा चलिए आपको थोड़ी सी डेर इस्माइल खान की ब्यूटी दिखा दूँ, रास्ते दिखा दूँ, आगे दरिया साइड भी जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। और गाइस आप लोग सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं, आप लोग ने इतने दिन क्या किया। मैंने तो व्लॉग अपलोड नहीं किया था, बट मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरी फॉलोअर्स हैं उन सब के मैसेज आ रहे थे कि सिस्टर आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करें। असल में गाइस ये भी होता है कि जब आपकी रूटीन भी बिज़ी हो और आपके पास व्लॉग में इतना कोई ख़ास मतलब अपलोड ना करने का कोई फ़र्क नहीं आता ना, जैसे कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ ना करूँ इसमें इतना कोई मुझे फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये तो मैं अपने शो की वजह से करती हूँ, इसलिए जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं अपलोड कर लेती हूँ। बाकी हाँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स डेली देखना चाहते हैं या फिर कुछ इस तरह से है कि आप लोग मेरे देखा करें, तो फिर मेरा न्यू व्लॉग अपलोड करने का दिल भी कहेगा। बाकी इंस्टाग्राम से मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, तो मैं वहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ। साथ साथ जब भी कोई इवेंट हो, अब मैंने रिसेंटली एक शादी अटेंड किया है, तो वहाँ पर मैंने सारी स्टोरीज़ वगैरह शेयर किया। अगर आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया हो तो DI खान ब्लॉगर के नेम से है, आप लोग मेरा अकाउंट ज़रूर फॉलो करें, तो आपको भी मेरे बारे में सारी वहाँ पर डिटेल स्टोरी देखने को मिलेगी। दूसरा, आजकल DI खान में मौसम इन दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन शुक्र है अब पहले से कुछ बेहतर हो गया। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें खान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये सिचुएशन होती है हमारी सिटी की। बाकी आप लोग सब सुनाएं, आप लोग ने विंटर वेकेशन कैसे गुजारी, कहाँ घूमने गए। हम लोग ने तो सबसे पहले इस्लामाबाद ट्रिप पर गए थे, जिसका व्लॉग ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद पंजाब साइड पर हमारी 2 कज़नों की शादी थी, पहले एक की थी वहाँ पर गए थे, फिर कुछ दिनों बाद मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई की थी, वो भी मेरे कज़न थे, तो वहाँ पर फिर हम लोग गए थे। और बस इस तरह से इवेंट्स अटेंड किए। फिर जब का महीना शुरू हो गया था साथ साथ, तो वो हम पर जश्न वगैरह भी हम लोग ने डेर इस्माइल खान में ही अपने रिश्तेदारों के घरों में थे, और वहाँ पर फिर सुने, जिसमें से एक जश्न आज ही आपको दिखाऊंगी 13 रजब का। आगे भी मैंने कुछ जश्न अटेंड तो किए थे, लेकिन मैंने सारी वीडियोस तो नहीं बनाई। मैंने कहा चले ये 13 रजब वाला दिन है, तो यहाँ पर आपको दिखा दूँगी। इस दिन हमने आउटिंग भी की थी, तो मैंने कहा चलें 2 ब्लॉग को मिक्स कर लूँगी। बाकी आप यकीन करिए, मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स तो बने पड़े हैं, लेकिन मेरे पास अपलोड करने का ना ही टाइम है और ना ही इतना दिल करता है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि जब मेरी सारी यूट्यूब ऑडियंस मेरे व्लॉग नहीं देखती और इतने व्यूज़ नहीं आती ना, तो बस फिर मेरा दिल ही नहीं करता। हाँ, आप लोग देखा करें, मतलब मुझे पता है कुछ लोग तो देखते हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जो लोग नहीं देखते मैं उनके बारे में कह रही हूँ। तो जितने ज़्यादा लोग जब मेरा व्लॉग्स देखा करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरा दिल करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ। बाकी व्लॉगिंग है तो मेरे शौक़ का काम, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा टाइम के लिए दूर नहीं रह सकती। जब तक मेरा दिल करता है मैं तब तक अपलोड कर देती हूँ। और गाइस आप लोग बताइएगा, आप लोग के शहर में आजकल मौसम कैसा है, वेदर, और आप लोग की फैमिली में किसी की शादी है और आप लोग ने कोई इवेंट्स वगैरह अटेंड किए तो उसकी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में जब रजब का महीना आता है तो और सर्दियाँ भी होती हैं, तो इन सीज़न में हमारी फैमिली में तो होते हैं, रिश्तेदारों में जिसकी भी शादी होनी होती है तो वो इन मौसम में ज़्यादा करना पसंद करते हैं। सो उसका भी व्लॉग मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में एक शादी का व्लॉग अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा। आगे आने वाले व्लॉग्स में भी बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। बहुत मज़े किए हैं। पंजाब में शादी हुई थी मेरी कज़न की, तो हम लोग वहाँ पर अटेंड करने गए थे। और मेरी सिस्टर की बर्थडे का भी व्लॉग है, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं। आप लोग इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 4000 बड़े सब्सक्राइबर हैं, तो मैं कहती हूँ ये 4000 लोगों में से व्लॉग्स देखा करें, तो इंशाअल्लाह फिर मैं भी न्यू व्लॉग अपलोड जल्दी करूँगी। बाकी आजकल रूटीन सबकी इतनी बिजी है कि मैं समझ सकती हूँ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा ही व्लॉग देखें, लेकिन हम भी तो किसी यूट्यूबर्स के देखते हैं ना। पहले ही तो मैं लाइव विद फातिमा के भी बहुत शौक से देखती थी, उनकी तो खैर अब भी देखती हूँ, और रजब फैमिली के भी बहुत शौक से व्लॉग देखती हूँ। मुझे उनकी जो फैमिली का माहौल और वो बहुत पसंद है, ख़ासकर उनकी वालदा और उनके सिस्टर, ग़ज़ल सिस्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके व्लॉग शौक से देखती रहती हूँ।
और आजकल मैं भी रूटीन इतनी बिजी हो गई है कि मैं बस इतना टाइम तो नहीं होता, क्योंकि मुझे जिम भी जाना होता है, उसके साथ वर्कआउट भी होता है, एक्सरसाइज वगैरह भी होती है, उसके अलावा मुझे अपनी डाइट का भी ख्याल करना होता है, उसके बाद घर के छोटे मोटे जो काम भी होते हैं, उसके बाद ये इवेंट सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न है, तो शादियाँ वगैरह भी और जश्न भी चल रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो ये सब कुछ साथ साथ अटेंड भी करना होता है, मैनेज भी करना होता है, ज़ाहिर बात है रिश्तेदारी भी तो निभानी है। सो मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ, जश्न तो मेरे फेवरेट होते हैं, जिनके भी अपनी फैमिली में जिनके यहाँ जश्न हो मैं ज़रूर जाती हूँ। खैर, तो यहाँ जब सारे प्रोग्राम हो रहे होते हैं तो बंदा मसरूफ़ ज़्यादा होता है, वरना मैं ये सारे ब्लॉग शौक़ से देखती हूँ। अब लाइव विद फातिमा है, मुल्तान की ब्लॉगर है, उनकी ब्लॉग्स मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, और मुझे ये व्लॉगिंग पसंद भी सबसे पहले उनकी व्लॉगिंग देखकर आई थी। उसके बाद सिस्ट्रोलॉजी के इतने तो नहीं देखती, लेकिन देखती हूँ उनके भी मज़े के व्लॉग्स होते हैं, वो जो बहनों के सारे। आप लोग बताइएगा, आप लोग की सिस्ट्रोलॉजी में कौन सी सिस्टर फेवरेट है? मुझे तो फातिमा फैसल बहुत पसंद है, राबिया भी बहुत पसंद है, और इकरा तो सबकी फेवरेट है। खैर, आज मेरी वो ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा खुश हुई होंगी जो लोग कहते हैं कि अपने ब्लॉग में डेर इस्माइल ख़ान दिखाया करें, और डीआई ख़ान के तो इतने फैंस हैं ना, मैं कहती हूँ कि जो लोग यहाँ से बाहर चले गए ना, वो तो अपने डेर इस्माइल ख़ान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मुझे इतनी डिमांड होती है इंस्टाग्राम पर, अक्सर मुझे लड़कियाँ कहते हैं सिस्टर प्लीज़ हम लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जब भी आप कहीं बाहर जाया करें तो हमें अपना शहर ज़रूर दिखाया करें। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को डिटेल में वीडियोस में दिखा देती हूँ। वाकई माशाल्लाह से इतना हमारा खूबसूरत शहर है। हाँ, मैं जानती हूँ कुछ ज़्यादा टाइम के साथ यहाँ पर मज़ीद इम्प्रूव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में वो कहते हैं ना सही टाइम का, इंशाल्लाह ताला आगे जाके हमारा शहर और ज़्यादा अपडेट होगा, ग्रो होगा। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे अपनी डीआई ख़ान को, तो इंशाल्लाह ताला ये ग्रो होगा, तभी ये ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत होगा। तो इस टाइम हम लोग थे दरिया साइड वाई रोड पर, और यहाँ पर अपने कज़न्स बहनों के साथ और मामू के साथ गपशप गए थे, साथ साथ बातें भी कर थे, और लॉन्ग ड्राइव पर भी निकले हुए थे। मामू रास्ते में बहुत कहते थे कि रास्ते में कहीं पर भी रुके ना, लसानी और इन फास्ट फूड वाली जगहों पर कुछ ना कुछ मील खाएं, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरी डाइटिंग भी चल रही है, मुझे अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, क्योंकि मेरा वेट फिर गेन हो जाएगा, तो फिर मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ में कि आपका वज़न जल्दी कम हो जाए, तो मुझे बहुत शौक़ होता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो। सो फिर उसके बाद जब आप फास्ट फूड वगैरह खा लें, मैं जानती हूँ हर वक्त तो नहीं उससे होता, लेकिन कभी कभार आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो फिर हमने मामू को मना किया था, फास्ट फूड वगैरह तो हम नहीं खाते। फिर मामू ने यहाँ से हमें मूंगफली ले दी थी, उसके बाद नेचे ले दिए थे, बीज ले दिए थे, तो इस तरह की चीज़ें मेरी सिस्टर्स और हम खा रहे थे। और यहाँ पर बस फिर साथ में आउटिंग भी खाए थे। इस तरह का मज़े का मौसम होना तो आपको घूमने फिरने में तो बहुत मज़ा आता है, तो हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंड थैंक्स टू माय मामू जो कि हमें यहाँ पर ले आए, इमरान मामू। वो इस्लामाबाद से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था चलो आज का दिन हम बच्चों के साथ गुजारते हैं। सो वो हम लोग को घुमाने फिराने ले गए थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमे। आगे मामू तो चाह रहे थे कि बखर तक जाए, मैंने कहा नहीं मामू, बखर वैसे भी कुछ दिन बाद जाने, तो आज नहीं जाते। फिर वैसे भी असल में ये जो बीच में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, पंजाब वाले रास्ते में ट्राले वगैरह फंस जाते हैं, और इस तरह का जो मसला चल रहा है आजकल, आपको पता है पंजाब और के रास्ते में, स्पेशली डेर इस्माइल ख़ान टू बखर, तो यहाँ पर जो बीच वाला मसला हो जाता है ना रात को, तो फिर मुझे उससे डर लगता है। वरना तो बखर और डीआई ख़ान में दोनों शहर इतने खूबसूरत है, यहाँ पर घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। कि मैंने तो सुना है पंजाब साइड में मौसम बहुत ठंडा है। आप लोग बताएं जो लोग पंजाब से हैं कि पंजाब में मौसम कैसा है। मेरी मुल्तान वाली ब्लॉगर भी अपने ब्लॉग में बता रही थी पंजाब में मौसम बहुत ठंडा है। अब ये तो हम लोग विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पर एक इतना खूबसूरत पार्क है, और यहाँ पर मेरा विज़िट करने का दिल तो कर रहा था, लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा नहीं, साथ में छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो यहाँ पर फिर किसी और दिन आएंगे। बाकी आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें, जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो और इस तरह की धुंध या स्मोक हो तो काइंडली बाहर ना निकला करें। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि भाई इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां पड़ती हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर, मामू ने कहा था नहीं कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, तो बस फिर हम लोग ने यहाँ पर मदनी कटलेस वाले के पास रुके थे, और यहाँ पर काफ़ी मज़े के, हम लोग बचपन से ही यहाँ पर स्टॉप पर आते हैं, और यहाँ की कटलेस हमें बहुत पसंद है। तो मामू ने कहा था कि यहाँ पर कुछ खाएंगे, तो फिर हमने कहा चलें। फ़ास्ट फूड तो हमने मामू को मना कर दिया था, बस फिर हम लोग ने कहा यहाँ पर फिर बैठ के कुछ खा लेते हैं। और आप लोग बताएं डीआई ख़ान में जो लोग हैं कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है, किस शॉप की फ़ेवरेट कटलेस है, और हम लोग को तो यहाँ की कटलेस काफ़ी पसंद है।
तो बस फिर मामू ने फूड ऑर्डर कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग खुद भी बाहर जाके मामू ने कहा था बैठते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बातें गए थे, गपशप गए थे और यहाँ पर कटलेट्स बन चुके थे और यहाँ पर वो ले आए थे अंडे वाली कटलेट्स भी थी और सिंपल भी थी। आप लोग को बताएं सिंपल ज़्यादा पसंद है या अंडे वाली। मुझे वैसे तो दोनों ही बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा मैं अपनी स्किन की वजह से अंडे वाली नहीं खाती, बट मामू ने कहा था तो फिर मैंने वो भी खा ली और बहुत मज़े की थी। इनकी चटनी भी बहुत मज़े की होती है। बचपन से हमें यहाँ का कटलेट्स मील बहुत पसंद है। उसके बाद साथ में फ्राइज़ मंगवाए थे, वो खाए और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर किया। इतनी खूबसूरत जगह थी ना, मैं कहती हूँ यहाँ पर आकर पिक्चर्स बनवाने का अपना ही मज़ा है। खैर हम तो ठंड की वजह से ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह तो नहीं बनाए और यहाँ पर भी काफ़ी लोग भी थे, तो हमने कहा चले हम लोग वापस घर की तरफ जाते हैं। और मामू तो हमें हर स्टॉप पर जो चीज़ नज़र आती थी वो पूछते थे ये चीज़ तो खाओ, हमने कहते थे नहीं मामू ये नहीं खा सकते। असल में आप बताएं, जब बंदा बहुत ज़्यादा ठंड हो और इस तरह का वेदर हो ना कि धुंध और स्मोक की वजह से काफ़ी लोगों के गले भी ख़राब हैं, तो आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाते थे फास्ट फूड में अपनी। अच्छा मैं तो जंक फूड डाइट की वजह से नहीं खाती थी, बट मेरे साथ जो बहनें थे और साथ में 2 छोटे कज़न्स थे, तो वो लोग बच्चे इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि घर जाके अभी हमने बारबेक्यू नाइट करनी थी और बाबा आए सामान ही घर से पहले से तैयार ही हमारा यहीं था और हर चीज़ प्रिपेयर करके आएंगे कि हम थोड़ा सा घूम फिर कर आएंगे, फिर हम लोग बारबेक्यू नाइट करेंगे। एक तो जब इतनी ठंड का मौसम होना तो हमें तो बारबेक्यू नाइट करने में बहुत मज़ा आता है, बारबेक्यू बनाने में और कोयलों के आसपास आने बैठे अंगीठी, फिर उसमें वो एक अलग ही मज़ा होता है। सो इस वजह से फिर हमने मामू को कहा था कि अगर अभी हमने कोई चीज़ खा ली तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी और बाबा गुस्सा करेंगे कि ज़ाहिर बात है आप इतनी मेहनत से बाबा ने तैयार, जबकि हर चीज़ उन्होंने कहा था आज दस्तरखान करेंगे अपने घर में, मज़ेदार से खाने बनाएंगे और मौला का दरूद देंगे, उसके बाद वो खाना हम खुद खाएंगे और शेयर करेंगे। बस उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे और ये खान में आजकल रात को इतनी आवाम होती है माशाल्लाह से। सर्दियां हैं ना, गर्मियों में फिर भी लोग कम होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो घूमने फिरने में मज़ा आता है। और आप लोग बताइएगा गाइस, आप लोग में से कौन कौन DI खान से व्लॉग देखते हैं। मुझे स्नैपचैट पे भी चैट में आए हुए थे कि हम आपके व्लॉग देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि सही बात है यहाँ पर लोग कमेंट्स वगैरह तो करते नहीं हैं और दूसरा आपको कोई भी आपका व्लॉग देख रहा हो तो आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन ये तो मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से पता चलता रहता है कि ये भी मेरे सब्सक्राइबर है। दूसरा हमारी अपनी फैमिली और रिश्तेदारों में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे व्लॉग बहुत शौक़ से देखते हैं और मेरी फ्रेंड की मम्मा है वो भी बहुत शौक़ से देखती है। अब यही महीना था ना रजब का और काफ़ी जगहों पर प्रोग्राम थे, शादियां भी थे और यहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, तो सब लोगों में से काफ़ी सारे रिश्तेदार बताए थे, मेरे फ्रेंड्स बताए थे कि हमारी मम्मा आपके व्लॉग देखती है। दूसरी ने कहा कि मेरे बच्चे तुम्हारे व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल फैमिली मेम्बर्स, आप लोग की वजह से ही मुझे यूट्यूब पर व्लॉग डालने का शौक़ होता है। क्योंकि मैं व्लॉगिंग करना तो मेरा शौक़ है, लेकिन अपलोड करने में मैं कभी कभी सुस्ती कर लेती हूँ। लेकिन जब आप लोग का इतनी मोहब्बत और इतना अप्रिशिएट मिलता है तो फिर बंदा कहता है कि नहीं ज़रूर आप व्लॉग अपलोड करें। अब मैंने सोच लिया था जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री होगा मैं व्लॉग एडिट करूँगी और अपलोड कर लूँगी। असल में मुझे अपने यूट्यूब का हर काम खुद ही करना होता है, सारी बातें एडिटिंग भी करनी होती है, फिर अपलोड भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करना होता है। वीडियोस बनाने का काम तो मेरा फेवरेट है, लेकिन उसको अपलोड करना, सेटिंग करना, इस सब कुछ चीज़ को साथ साथ इकट्ठा मैनेज करके थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि आप लोग इतनी बड़ी वीडियो देख के बोर तो नहीं होंगे, तो मैंने इसलिए इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया है। ये डेर इस्माइल खान का ब्रांड रोड है, यहाँ पर हर किस्म की ब्रांड है। ये जो मेन सर्कुलर रोड है ना, ये सारा ब्रांड रोड है हमारे लिए। यहाँ पर हर चीज़ है, आपको स्टाइल पर जाना हो, शॉपिंग करने, ECS हो, बाटा हो, सर्विस हो, डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं, शूज़ के भी, ड्रेसेस के भी, शॉप वॉश भी है और दूसरी भी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं। तो ये पूरा ब्रांड रोड है। आपको जैसे हर शहर में कोई एक जगह ऐसी होती है ना, हमारे डेरा इस्माइल खान में जो लोग DI खान में न्यू आते हैं उनके लिए स्पेशल है। हाँ मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस, मुझसे कुछ टाइम पहले एक इंस्टाग्राम पर किसी लड़की ने पूछा था कि सिस्टर हम लोग DI खान में अभी मूव किए और यहाँ पर आए, मुझे आपके व्लॉग के थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वरना मैं डेरा इस्माइल खान की एक जगह को भी नहीं जानती। तो मैंने कहा हमने तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर बचपन से हैं तो एक एक जगह को जानते हैं। बस फिर हम लोग वापस घर आ जा रहे थे, रास्ते में थला हमारा सजा हुआ था तो यहाँ पर ज़ियारत की थी रजब की खुशी 1 में। hour later.
बस फिर उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे, तो मम्मा पापा के साथ वही बातें वगैरह किए। और उसके बाद पापा ने कहा कि हम लोग बारबेक्यू की वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पापा ने सबसे पहले कोयले जलाए थे और यहाँ पर सिस्टर बारबेक्यू की प्रिपरेशन करी थी। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स में आप लोग बारबेक्यू वाली रेसिपी में जाके सर्च कर रिमशा बुखारी ब्लॉग के नेम से, तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच भी कर दूँगी। तो बहुत मज़े का बनते हैं। हम लोग तो अक्सर बारबेक्यू घर में ही बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है। एक तो बहुत फ्रेश होता है और इंसान अपनी पसंद से जितना बनाना हो उतना बना सकते हैं। और देखिए मुझे जो बारबेक्यू होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बनाए हो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बस बना के और दे दिया ऐसे। अच्छा ओवर कुक जैसे कहते हैं कि वो उस रंग का। उसके बाद फिर हम लोग ने खाना खाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने केक मंगवा लिया था। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक मैंने बनवाया था कस्टमाइज ना। और 10 रजब की खुशी भी थी, साथ में एक और खुशी भी थी, वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इसी के साथ गाइस आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और माज़रत करती हूँ कि मैं इतने दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। अल्लाह हाफिज़।